हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। ये जो टॉपिक है फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड, ये एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। फिगर बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड। बर्ड आर एप्टली डिस्क्राइब्ड एज द मास्टर ऑफ एयर। ये जो बर्ड जो है, पक्षियों को एक तरह से उचित तरह से इसको एयर का स्वामी कहा गया है। मैन कंस्ट्रक्टेड एरोप्लेन्स आफ्टर सीइंग बर्ड। ये जो इंसान जो है, जो एरोप्लेन्स बनाए हैं, वो पक्षियों को देखकर ही निर्माण किया है इसका। Birds are good flyers. They are the fastest animal. Their morphology, anatomy and physiology are highly modified for movement in the air. ये जो बर्ड्स जो होते हैं बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से क्या होते हैं, ये उड़ने वाले होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही तेज जानवर है। आप इसका अगर बोले तो इसका मॉर्फोलॉजी, इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, इनका जो बिहेवियर जो होता है, ये बहुत ही अच्छा मतलब करता है मूवमेंट में, एयर में मूवमेंट करने के लिए मॉडिफाइड किया गया है इसका स्ट्रक्चर। द फॉलोइंग आर द फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। कुछ इसमें पक्षियों का उड़ान के लिए कुछ अनुकूलन निम्नलिखित हैं, जैसे कि शेप, फीदर, विंग्स, टेल, लॉस ऑफ वेट, फ्लाइट मसल्स, एयर सेक, वार्म ब्लडनेस, एक्सक्रिएशन, विजन, पर्चिंग एंड 12 फर्कुला। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो शेप, इसका आकार। तो बर्ड्स हैव ए स्ट्रीम लाइन बोट शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड बॉडी। ये जो बर्ड्स जो होते हैं, इनका जो होता है ना, एक धार लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, एक नाव की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक तरह से ये स्पिंडल जैसा भी इसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इट गिव्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस व्हिल फ्लाइंग। ये जब उड़ते हैं ना, तो बहुत कम रेजिस्टेंस ये उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है फीदर। द बॉडी इज फुली कवर्ड बाय फीदर। ये जो बॉडी होता है, बर्ड्स का जो बॉडी होता है, पूरा तरह से कवर होता है, घिरा हुआ रहता है फीदर से। दे हैव द फॉलोइंग फंक्शन। फीदर का काम क्या है? तो रिड्यूस फ्रिक्शन, ये घर्षण को रिड्यूस करता है, कम करता है। दे रिड्यूस वेट, ये वजन को घटाता है। बॉडी फीदर्स फॉर्म ए ब्लैंकेट। और उनका जो फीदर जो होता है वो क्या करता है, मतलब पंख जो होता है, वो एक तरह का काम करता है ब्लैंकेट का। ये इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद है विंग्स। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच आर यूज्ड फॉर स्ट्रिकिंग द एयर। उनके जो फोर लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, ताकि वो एयर में स्ट्रिकिंग कर पाए। उसके बाद विंग्स में इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद है टेल। टेल फीदर्स हेल्प इन लिफ्टिंग एंड स्ट्रिंग। ये जो टेल जो होते हैं, उनका टेल फीदर जो है काम करता है लिफ्टिंग करने में और स्ट्रिंग करने में। लॉस ऑफ वेट। फॉर फ्लाइट वेट मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर उड़ान भरना, मतलब उड़ान भरने के लिए वजन कम होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। कुछ फीचर्स की वजह से उनमें वजन कम होता है, जैसे कि बोन्स आर पी न्यूमेटिक, डेट इज दे आर प्रोवाइडेड विथ एयर सेक। उनके जो बोन्स जो होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, क्योंकि उसमें साथ ही साथ उसमें क्या होगा, एयर सेक से प्रोवाइडेड होती हैं उनकी हड्डियाँ। एब्सेंस ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट फ्रॉम वन साइड। उनमें जो होता है ओवरी और ओविडक्ट एक साइड से एब्सेंस होता है। एब्सेंस ऑफ टीथ यूरिनरी ब्लैडर। उसमें दांत नहीं होता है बर्ड्स में, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका भी एब्सेंस होता है। द फ्लाइट मसल्स। द विंग इज ऑपरेटेड बाय ए सेट ऑफ मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। उनके जो विंग जो होते हैं, मसल्स के सेट से ऑपरेटेड होता है, स्टार्ट होता है, जिसको फ्लाइट मसल्स कहा जाता है। द फ्लाइट मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन फ्लाइंग बर्ड्स एंड पुअरली डेवलप्ड इन फ्लाइटलेस बर्ड। ये जो फ्लाइट मसल्स होते हैं बहुत ही अच्छा से विकसित होता है उड़ने वाले पक्षी में, और बहुत कम डेवलप्ड होता है जो उड़ते नहीं है उस तरह के पक्षी में। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रा करना है फ्लाइट मसल्स में। उसके बाद एयर सेक। एयर सेक का थिन वॉल नॉन मस्कुलर सेक कनेक्टेड टू द लंग्स। एयर सेक जो होता है बहुत ही पतला दीवार वाला नॉन मस्कुलर सेक होता है, जो कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है लंग्स के साथ। देयर आर पेयर्ड सर्विकल एयर सेक, एंटीरियर थोरेसिक एयर सेक, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सेक एंड अनपेयर्ड इंटर क्लेविकुलर एयर सेक। इसमें क्या होता है, तो पेयर्ड सर्विकल एयर सेक होता है, एंटीरियर थोरेसिक एयर सेक होता है, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सेक होता है, और साथ ही साथ अनपेयर्ड इंटरक्लेविकुलर एयर सेक होता है।
उसके बाद वार्म ब्लडनेस, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, बर्ड्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। दिस हेल्प द परफेक्ट एरेशन ऑफ द ब्लड एंड ए ग्रेट आउटपुट ऑफ एनर्जी। इमेज होता है ब्लड का जो प्रोवाइडेड होता है बहुत अच्छा से होता है और साथ ही साथ एक तरह का एनर्जी का काम करता है। द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर हेल्प द बर्ड टू टेक फ्लाइट एट हाई एल्टीट्यूड एंड इन ऑल सीजन। एक तरह से होता है ना कि वार्म ब्लडनेस का मतलब उनका जो मतलब बॉडी टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, ठंडा गर्मी उस तरह का कुछ नहीं होता है। इस वजह से उसमें क्या होता है किसी भी सीजन में ये मतलब फ्लाइट करने में ये अच्छे से फ्लाइट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सक्रिएशन, द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज हाईली मॉडिफाइड टू रिड्यूस वेट। इन वर्ड्स का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है उत्सर्जन तंत्र जो होता है बहुत ही अच्छा विकसित होता है उनका बॉडी का वजन घटाने के लिए। यूरिन इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड यूरिक एसिड, उनका जो यूरिन जो होता है वो सेमी सॉलिड यूरिक एसिड के फॉर्म में रहता है। उसके बाद विजन, द पावर ऑफ आईज इज वेरी हाई, उनका देखने का क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट हैज़ पैक्टिन, दिस हेल्प बर्ड टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरी हाई एल्टीट्यूड। उनमें क्या होता है पैक्टिन होता है जो कि हेल्प करता है बर्ड को किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से देखने में। उसके बाद पर्चिंग, द हाइंड लिम्स एंड देयर मसल्स आर वेल एडेप्टेड फॉर पर्चिंग, उनके हाइंड लिम्स जो होते हैं और साथ ही साथ उनके जुड़ा जो मसल जो होता है वो पर्चिंग करने के लिए बहुत अच्छा वो एडेप्टेड होता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए उस तरह से। दस ए बर्ड स्लीपिंग ऑन ए पर्च कैन नॉट फॉल डाउन, उसमें क्या तो पकड़ने के लिए। और क्या होता है जब वो सोते हैं तो पर्च वो किसी तरह से वो मतलब होता है ना नहीं गिरते हैं। अगर वो सोते हैं रात को तो अगर वो मतलब तो इतना अच्छे से वो पकड़ के रख सकते हैं कि वो गिरते नहीं हैं। उसके बाद फर्कुला, द क्लेविकल्स ऑफ द टू पेक्टोरियल गिडल्स आर फ्यूज्ड वेंट्रली फॉर्म ए वी शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फर्कुला। वो जो क्लेविकल्स होता है क्लेविकल्स का जो दो पेक्टोरियल गिडल जो होता है वो फ्यूज होता है मिलता है वेंट्रली, तो क्या होता है वी शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फर्कुला कहा जाता है। इट वर्क लाइक ए स्प्रिंग बिटवीन द टू विंग्स, और ये जो है ये काम करता है दो विंग्स के बीच स्प्रिंग का काम करता है।